कई लोग कहते हैं कि संगति का हमारे जीवन पर कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अरे भले ही हमारी संगति गलत है, लेकिन हम तो अपने आप में अच्छे हैं, और अगर हम अच्छे हैं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और वो कहानी आपको सिखाएगी कि संगति का कितना प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। एक बार एक हंस और एक कौवा दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों ही अलग प्रवृत्ति के हैं, अलग ही विचारधारा के हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वो एक साथ चलते हैं, एक साथ खाते हैं, रहते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो एक दिन हंस और कौवा दोनों ही एक पेड़ की एक ही डाल पर बैठे हुए थे। जब वो एक डाल पर बैठे हुए थे, तभी उस पेड़ के नीचे एक राहगीर आता है। काफ़ी हारा थका होता है, तो वो उस पेड़ के नीचे देखता है कि छांव बड़ी अच्छी है, तो वो उस पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है। जब बैठता है तो उसको लगता है कि अब उसको कुछ नींद सी आ रही है, तो वो वहीं पर उस पेड़ के नीचे ही लेट जाता है। और जब लेट जाता है तो वो गहरी नींद में सो जाता है। अब ऊपर हंस और कौवा दोनों ही बैठे हुए थे। अब हंस ने जब देखा कि एक राहगीर हरा थका है और वो पेड़ की छांव के कारण यहाँ सो गया है, तो वो अपने पंखों को फैला देता है और उनसे हवा करने लगता है। अब कौवा, जो कि विपरीत विचारधारा का था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने हंस से कहा, देखो मित्र, ये मनुष्य जो हैं वो हम सबको कितना कष्ट देते हैं, कितना दुख देते हैं, और आप इनके ऊपर हवा कर रहे हैं, इन्हें छांव दे रहे हैं। ये जहाँ भी देखते हैं ये हमें कंकड़ पत्थर मारते हैं। तो हंस कहता है कि देखो मित्र, वो अगर ऐसा करते हैं तो वो उनका कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य है परोपकारिता, हमारा कर्तव्य है दूसरों को सुख देना, तो हम भी अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं। कौवे को ये बात हंस की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो विपरीत विचारधारा का था। तो वो कौवा वहाँ से उड़ता है और ज़मीन पर आकर के एक कंकड़ मुंह में दबाता है, और कंकड़ वो काफ़ी ऊंची उड़ान भरने के बाद ऊपर से उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही वो कंकड़ छोड़ता है, वो कंकड़ उस व्यक्ति की नाक पर गिरता है। जैसे ही नाक पर वो कंकड़ गिरता है तो उस व्यक्ति की नींद खुल जाती है, और नींद खुलती है वैसे ही वो ऊपर देखता है। जैसे ही पेड़ पर देखता है तो वो कौन बैठा था ऊपर? हंस, जो कि हवा कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि इस हंस ने ही मेरे ऊपर ये कंकड़ फेंका है, और वो व्यक्ति एक रिवॉल्वर रखे हुए था, उसने वो रिवॉल्वर निकाली और उस हंस पर चला दी। जैसे ही हंस पर रिवॉल्वर चलाई, हंस की मृत्यु हो जाती है। अब आप ये सोचिए, ये विचार कीजिए कि आखिरकार उस हंस ने क्या गलती की थी। वो तो परोपकारी था, परोपकारिता को निभा रहा था, फिर भी मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने एक ही गलती की थी, उसने संगति अच्छी नहीं की थी, और संगति अच्छी न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जो कौवा, जो गलत प्रवृत्ति का था, वो उड़ गया, उसका जीवन सुरक्षित था। लेकिन हंस, जो कि परोपकारी था, वो मृत्यु के आगोश में चला गया। तो आजकल जो हम देख रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, लोग कहते हैं संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज आप देख रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो कारागार में सजाएं काट रहे हैं, और जो गलत लोग हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी वो प्रवृत्ति ही है। और जब वो गलत प्रवृत्ति से जुड़े हुए तो उन्हें निकलना भी आता है वहाँ से, लेकिन अच्छे लोगों को नहीं आता है। वो संगति के कारण आज इतनी बड़ी सज़ा काट रहे हैं। और फिर जब हम कारागार में जाकर के लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं, तो कहते हैं, बहन जी हमारा तो कोई दोष ही नहीं था, हम तो बेमतलब में ही सज़ा काट रहे हैं, दोषी तो कोई और है। आपका दोस्त था, आपने गलत को गलत नहीं समझा, आपने या तो गलत का साथ दिया, और या फिर आपने गलत से दूरी नहीं बनाई। तो संगति
विशेष प्रभावकारी होती है हमारे जीवन में। इसलिए अपनी संगति बहुत ही अच्छी बनाएं, सोच समझकर बनाएं। और क्योंकि कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, और संग तारे कुसंग बोरे। तो संगति को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद।